नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी के साधकों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसी उम्मीदों के साथ आपका योग गुरु हरीश आप सब लोगों के सामने आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि आजकल महामारी की तरह फैल रहा है। शुगर, बीपी, हार्ट, तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। दवाएं तो चल रही हैं, लोगों को आराम नहीं हो पा रहा है, क्योर नहीं हो पा रही है बीमारियां। तो इसी के सेगमेंट में बात करेंगे। आज कंप्लीट पैकेज के लिए बात करेंगे। आप सब केवल 20 मिनट इस योग साधना और प्राणायाम पे ध्यान देंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, तो ये 100% उम्मीद है कि 3 से 6 महीने जाते जाते आपका बिल्कुल एकदम शुगर और पैनक्रियाज हमारा डेवलप होगा और बीपी, ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट पैकेज देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आए। और जो भाई हमारे जो साधक हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे एक शेयर से आप लोगों के बहुत बड़ा काम होता है। बहुत सारे लोगों के पास, ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुंचता है। तो आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक ये सब चीज़ें ज़रूर किया करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज का सेशन हमारा 20 मिनट का शुगर का कंप्लीट और पैकेज रहेगा, जो कि योगासन, प्राणायाम, खान पान के जरिए आप लोग अपनी बीमारियां क्योर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप शरीर को पूरा स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सबसे पहले हम खान पान के लिए तमाम प्रकार की दिक्कतें हम लोगों के सामने आती है। चूँकि इतना बड़ा शरीर है और छोटा सा मुंह है हमारा, उसी के जरिए हम अपनी जीभवा को कंट्रोल करें। खान पान में तमाम प्रकार के हम लोग उल्टे सीधे रोड डेली खाते रहते हैं। दावतें और तमाम शादी पार्टियां जहाँ भी है, सब मतलब आजकल ऐसे ही पकवान बन रहे हैं कि जो हमारे शरीर को 100% मतलब नुकसान की तरफ ढकेल रहे हैं। फ़ायदा कोई एक पैसा का नहीं है और हम लोग खाने पीने में भी चूकते नहीं हैं, उसका भरपूर आनंद लेते हैं। तो देखिए, आनंद तो क्षण मात्र का रहता है, लेकिन उसका जो कार्य हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो हमारे अंदर जो खाना या विषाक्त पदार्थ जो भी जाते हैं, तो उसकी एक्टिविटी गड़बड़ होती रहती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है। जब इसमें अनेक प्रकार की महामारी की तरह हम लोगों को ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, शरीर में अंदर से खोखला होता जाता है और कमजोरी बनी रहती है, तब हमको आभास होता है कि नहीं कुछ दिक्कत है। तो जांच कराते हैं लोग, तो डायबिटिक, हाई शुगर और बीपी हमारी बढ़ जाती है। उसी के चक्कर में बीपी बढ़ जाती है, तमाम प्रकार की समस्या, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे शरीर में घर करने लगता है। हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ और फुर्तीला नहीं मालूम पड़ता है, आलस्य टाइप का घेरे रहता है। तो इन सब सारी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए आप सब 20 मिनट खान पान पे ध्यान देंगे और उसके बाद थोड़ा योगा प्राणायाम पे ध्यान देंगे, तो आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आइए, आपको पहले योगासन बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे, उसके बाद फिर खाने पीने का सिस्टम। तो चलिए, आपको, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को दिक्कत भी होती है देखने में, क्योंकि आजकल सारे लोग बिजी रहते हैं अपने अपने लाइफ में। अच्छी चीज़ कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। जब आप सब लोग ध्यान देंगे, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे, तभी आपका भला होगा। जो कि वज्रासन हमारे शरीर को, पूरे हाजमा सिस्टम को हमारे वज्र बनाने में इसकी बहुत बड़ा रोल रहता है और ये वरदानी आसन है। आप लोग इसका उपयोग रोज डेली खाने के बाद ज़रूर किया करें। खाने के बाद और वैसे भी जब बैठे हैं घर पे टीवी या कुछ देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से वज्रासन में बैठ के आराम से मोबाइल भी देख सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। और आपका हाजमा, ये सारा अलाइनमेंट सीधा करके, स्पाइन सीधी करके बैठना है बिल्कुल एकदम। तो इससे आपको, आपके स्वास्थ्य को बहुत ही गजब का फ़ायदा होगा। आप लोग इसका पालन करिएगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मंडूकासन की, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर से गायब हो जाती हैं हाजमा संबंधी सिस्टम में। तो मंडूकासन इस तरह से आराम से बैठेंगे और स्पाइन सीधी करके हम सांस को पहले अंदर भरेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम खाली करेंगे सांस को।
फिर पेट को कांटेक्ट करके तब इस आसन को, इस प्रक्रिया को करेंगे। अब इसे पेट अंदर भर लिए सांस, उसके बाद फिर हम इस तरह से, जो लोग अभी बिगनर्स हैं वो इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। मुट्ठी बंद करके ये नाभि के ठीक अगल बगल लगा लेना है, नाभि बीच में रहेगी हमारी। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमको नीचे झुकना है। इस तरह से झुकते जाएंगे, जहाँ तक आपको दिक्कत ना लगे तहाँ तक रुक जाइएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सांसों पर नियंत्रण बना के फिर आराम से झुकते जाएंगे और नीचे कुछ इस तरह का लकड़ी का ब्लॉक रख लेंगे जिससे हमारा सिर उस पर टिके। तो इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, ये प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद फिर जो थोड़े स्लिम बॉडी के हैं, जो इस तरह के अभ्यास कई एक बार कर चुके हैं, तो उनके लिए खास करके ये अंगूठे का ये फोर हमारा जो होता है, इसको हम नाभि के बीच एकदम बिल्कुल बीच केंद्रित करके रखते हैं और ये हाथ को इस तरह सपोर्ट देते हैं। तो वही प्रक्रिया सांस हम पहले भरेंगे, उसके बाद फिर बाहर करते हुए, दबाव देते हुए बाहर करते हुए झुकते जाएंगे। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, जैसे जैसे आप इस पर समय देते जाएंगे तैसे तैसे ये हमारा एब्डोमिनल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ये हमारा किडनी, लीवर, पेनक्रियाज सब एक्टिव होता रहेगा, उसको मसाज मिलता रहेगा। तो देखिए, हम बाहर से मसाज कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को मसाज देने के लिए हमको योगासन और प्राणायाम की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसको हम कहीं न कहीं नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की विसंगतियाँ हमारे शरीर में आती रहती हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। उसके बाद फिर शशांक आसन, जिससे हमारा दिमाग कंसंट्रेट रहता है और हमारा शरीर का जो ब्लड का फ्लो है हमारे सिर की तरफ आता है। इससे हमको बहुत दिमाग को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। तो इसका भी ध्यान देंगे आप सब लोग। इस तरह से स्पाइन सीधी करके और सीधे जो है इस मुद्रा में बने रहेंगे 1 से 1.5 मिनट, मन को बिल्कुल शांत करके, एकाग्रचित करके। इस तरह से, इससे मन हमारा शांत होता है, डिप्रेसिव भावनाएं नहीं आती हैं और हमारे शरीर को अच्छा सा मैसेज मिलता है, सारा शरीर स्वस्थ रहता है, प्राण ऊर्जा हमारे सारे शरीर में विस्तारित होती है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें आप लोग करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेतुबंध आसन की, जो कि हमारे शरीर में सारे सेतुबंध, सर्वांग आसन इसका नाम है। तो पैरों को इस तरह से होल्ड करेंगे हिप के बराबर। उसके बाद हाथों को इस तरह से और इस तरह से हम सेतुबंध आसन करेंगे। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट इस आसन बने रहेंगे। इससे हमारा सारे तंत्र जितने भी हैं शरीर के, वो सब एक्टिवेट होते हैं और अच्छा सा मैसेज होता है। ऑक्सीजन सारे शरीर में कोने कोने तक पहुंचता है। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, हमारा पेल्विक फ्लोर जो है, उससे हमारी तमाम प्रकार की विसंगतियां दूर होती हैं। और जिसको करने में थोड़ा सा अटपटा दिक्कत लगे, वो इस तरह हाथों का ब्लॉक लगा लेंगे और इस आसन में बने रहेंगे कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट तक। आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है इसमें। लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने धैर्य के अनुसार, सहजता से जो कर सके उतने टाइम, ज़्यादा जबरदस्ती ना करिएगा किसी आसन में।
इस तरह से आप उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे। इसका काउंटर आसन हम करेंगे अपानासन, जिससे हमारे पेट की समस्त जो दूषित वायु होती है वो बाहर होगी और पैनक्रियाज हमारा डेवलप होगा, किडनी अच्छी होगी। तो इसमें आपको इस तरह से बने रहना है। इसमें मसाज भी कर सकते हैं इधर उधर इस तरह से। और ऐसे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके अंदर दूषित वायु जो होगी वो बाहर होगी और सारा तंत्र हमारा हाजमा सिस्टम का वो बिल्कुल एकदम रेगुलेट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप लोग इसका ध्यान देंगे। 1 से 2 मिनट ये भी करना है। ये बहुत अच्छा आसन है। शुगर वालों के लिए तो बहुत रामबाण चीज़ है ये। इसका प्रयोग आप सब निरंतर करें। उसके बाद फिर आराम से थोड़ा सा अपने नाभि को कांटेक्ट करते हुए 30 से 40 सेकंड आराम करेंगे। और उसके बाद जो कर पाएँ तो पादनासुटासन इस तरह से 1 मिनट आधा मिनट जितना जो कर पाए उतना कर सकते हैं। इससे हमारी नाभि के सारे तंत्र हमारे अच्छे होते हैं और सारा सिस्टम हमारा एकदम बिल्कुल एक्टिवेट होता है। और उसके बाद इसी आसन में हम बात करेंगे नौका आसन की। और इस तरह से हाथ को हिप के नीचे लगाएंगे, पैर को फैलाएंगे और हम इस सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 10 बार 5 बार आप इसको इस तरह से करके, दोनों पैर से ना हो पाए तो एक एक पैर का आप लोग अभ्यास करेंगे। ये हमारे नाभि क्षेत्र को, पैनक्रियाज क्षेत्र को डेवलप करता है। इस तरह के अभ्यास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उसके बाद हम दोनों पैरों को लाके नीचे तरफ रोक देंगे, जिससे हमारी नाभि का मसाज होता है। पैनक्रियाज, लीवर, किडनी सब तंदुरुस्त होते हैं, उसको ताकत मिलती है। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट जिनसे जितना हो सके सहायता से इस आसन में बने रहेंगे। उत्तान पाद आसन थोड़ा इसको करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप साधोगे तो साध लोगे। आराम से इसको करते रहिएगा। नाभि से हमारी कांटेक्ट रहती है और नाभि क्षेत्र को हमारे मजबूती मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पाचन संबंधी जो नाभि का केंद्र है, मणिपुर क्षेत्र है, वहाँ पे अगर मजबूती रहेगी तो हाजमा सिस्टम हमारा सबसे मजबूत होगा। आराम से नीचे आ जाएंगे, फिर आराम करेंगे 30 से 40 सेकंड। आराम बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्शन में रिलैक्सेशन रखेंगे तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का हमारे प्रभाव अच्छी तरह से तालमेल बना रहेगा। नहीं तो अगर हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई तो उससे तमाम प्रकार की दिक्कतें आएगी, हाजमा संबंधित या और सब बीपी और ये सब चीज़ें बढ़ा देगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और आराम से सहायता से ये सब चीज़ें करना है। और एक महत्वपूर्ण आसन और अभी चर्चा करेंगे। इस तरह से आप इस तरह से पैर फैला के आराम से बैठेंगे। उसके बाद पैर को एक पैर को बेंड करेंगे इस तरह से, और दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे इस पैर के इधर अपोजिट, और हाथ हमारा यहाँ पे, एक हाथ पीछे। तो पहले हम अपने सीने को उभारेंगे, उसके बाद फिर इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 मिनट आधा मिनट, जिससे जो हो सके। इससे क्या होता है कि हमारी हाथों का मसाज होता है। जैसे कपड़ा आप लोग धोते हो, उसको निचोड़ते हो, सारा पानी निचोड़ जाता है, उसी तरह ये हमारे पेटों के लिए वरदान साबित हुआ है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसका आप लोग पालन करेंगे तो बहुत ही गजब का रामबाण चीज़ है ये। दोनों तरफ से आराम से, सहजता से, जल्दबाजी नहीं करना है, सांसों को तालमेल बैठा के ही करना है। इस तरह से सीने को उभार देंगे, सीना झुका नहीं रहेगा।
और इस मोमेंट में बने रहेंगे। एक मिनट 1.5 मिनट जब आप ये प्रक्रिया करोगे तो आपका ये चीज़ जो है, हमारी आंतें जो उसमें कचरा फंसा रहता है या कुछ भी दिक्कत है, वो सब सॉल्व हो जाती है। तो ये आसन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। उसके बाद फिर अंत में और हम बात करेंगे मरकट आसन की। मरकट आसन जो हमारे सारे समस्त अलाइनमेंट को मजबूत रखेगा, हमारी कमर की दर्द की शिकायतें जो रहती है, स्पाइनल कोड में दिक्कत रहती है, वो सब दूर होगी। तो सीधा लेट के हाथों को इस तरह से फैला लेंगे दोनों तरफ से बराबर से, और पैरों को बेंड करके हम दोनों पैर को जिस तरफ ले जाएंगे, जैसे अब इधर ले जा रहे हैं तो हमारा सिर इधर रहेगा, गर्दन एक एक पोजीशन में कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड का मसाज देना है आप लोगों को, नाभि को कांटेक्ट करते हुए। फिर इधर आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आसन है ये मरकट आसन। इससे शरीर में हमारे जो तमाम प्रकार की विसंगतियां होती हैं, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डियों में दिक्कत आती है, गर्दन हमारा दिक्कत में आता है, इस सब से निजात मिलेगी और आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो और एक चीज़ और है, जो हड्डियों के हमारे जोड़ों में तमाम प्रकार के जंग लग जाते हैं, वैसे कहा गया है कि जो पुरानी हमारी कोई भी चीज़ें हैं, रख के जंग लग जाती हैं, तो वही प्रकार हमारे शरीर पे भी लागू होगा। अगर हम लोग योगा, मेडिटेशन और कुछ काम वर्कआउट अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हड्डियों में जंग लग जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इस तरह के अभ्यास आप लोग ज़रूर करेंगे। और ऐसा ये इतने अभ्यास आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है ये शुगर का। आप लोग इसको करोगे तो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे आप सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद शवासन की स्थिति आप सब लोग जानते हैं, वीडियो के लिंक में देख लीजिएगा चैनल पे। तो शवासन योग निद्रा आप उसको करेंगे तो आपके मन से सारा डिप्रेशन और वो सब चीज़ें निकल आएंगी। और रही बात प्राणायाम की, प्राणायाम में हम कपालभाति आप 2 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कपालभाति, 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, ये अपने सिस्टम के हिसाब से ज़रूर आप सब करेंगे। और वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग अब जानते ही हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और कपालभाति, ये सब क्रियाएं आप लोगों को बखूबी पता है। तो ये योगासन के बाद आप लोग इसको करेंगे तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। और खाने पीने में आप लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि खाने पीने के सिस्टम से ही हमारा सारा तंत्र बिगड़ता है। तो उसी सिस्टम पे बात यह है कि खाने पीने में हमको हमेशा अच्छी चीज़ें का ग्रहण करना है, तेल वाली चीज़ें और चावल, मैदा, चीनी, इन सब का परहेज करना है। और सुबह के टाइम जैसे खीरा, करेला, टमाटर, गाजर, चुकंदर, अनार, लौकी और तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ते और अदरक का टुकड़ा, ये सब चीज़ें डाल के जूस बना के आप लोग उसको छान के उसको ले सकते हैं। बहुत ही रामबाण फ़ायदा होगा आपको। जूस पीने के बाद आप 1 घंटे बाद अपना जो भी नाश्ता या भोजन करना है वो करिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग को आप कंसंट्रेट रखिए। दिमाग में ये ना रखिए बात कि हमको शुगर है, बीपी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इस सब का अगर आप अपने मन में चिंतन करोगे तो वो चीज़ें हमारी और अग्रेसित हो जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, और आप लोग दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा हमेशा, बार बार ये सब डिप्रेसिव भावना हमारे मन में घर कर लेंगी। तो इन सब चीज़ों से बचिए और खान पान पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई टेंशन न लीजिए आप लोग। अगर ये 20 मिनट 20-25 मिनट का जो भी ये योगा सेशन है, आप लोग इसको अगर दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, अभ्यास में ला लेंगे, तो हमारी गारंटी है कि 3 से 6 महीने जाते जाते आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी और पेनक्रियाज डेवलप हो जाएगा। जब पेनक्रियाज हमारा डेवलप होता है तो इंसुलिन हमें बराबर मिलती रहती है, जिसके दिक्कत से चलते हमें कोई सब परेशानी नहीं होगी और हमारा शरीर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और सुंदर रहेगा। वर्कआउट बहुत ज़्यादा मैराथन की दौड़ के चक्कर में न पड़िएगा। आप लोग जो सहजता से जो योगा व्यायाम मतलब ये दिया जा रहा है, आप लोगों को इसको ग्रहण करिएगा। ये नहीं कि हमारी बातें आप मानिए। 1-2 योग गुरु जो और हैं सब टीवी पे आजकल तमाम,
उसको भी देख के आप लोग एनालिसिस करिएगा। जो आपको सटीक और सुंदर लगे उसको आप करिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो देख के करिएगा। आप लोग जैसे बाज़ार में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदना है, तो आप लोग अच्छी चीज़ें कई दुकानों पे देख के लेते हैं, समझ के लेते हैं, परख के लेते हैं। तो वही चीज़ इस पे भी लागू होता है कि आप लोग सहजता से वीडियो को देखेंगे और योग गुरुओं की वीडियो देखेंगे जिस पे आप लोगों को भरोसा हो, अच्छी चीज़ें आपको अच्छी ग्रहणता समझ में आए, वो चीज़ें आप लोग करिएगा। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन मेरा रहेगा और भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब साधक परिवार हमारे स्वस्थ रहें और हमेशा उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।